देखिए एक्टिविटी रेशियो यही चल रहा था। इसमें हम लोग पहला रेशियो क्या देखे थे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला था इसका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। दूसरा था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला था नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय तीसरा था ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला था नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। इसी में हम लोग निकालते थे एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है। और एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकलता है? अगर मंथ में निकाला है तो 12 हो जाएगा, डेज में तो 365 और वीक में तो 52 डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। और यहाँ क्या निकलेगा? एवरेज पेमेंट पीरियड, ठीक है। क्रेडिटर्स का है तो पेमेंट पीरियड निकलेगा। और इसका फॉर्मूला भी वही हो जाएगा 12, 365, 52 डिवाइड बाय TPTR। ये तीनों हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब फोर्थ नंबर जो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला है इसका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नॉट गिवन, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला जो है चेंज हो जाएगा। तो उस केस में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लेंगे डिवाइडेड बाय ले लेंगे वर्किंग कैपिटल। एक चीज ध्यान देना, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करते हैं तो क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन मुझे बताओ अगर ग्रॉस लॉस होगा तब क्या होगा? नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस हो जाएगा तो COGS आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल निकालना सब लोग जानते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकलेगा वर्किंग कैपिटल? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रखिएगा। या अगर कैपिटल एम्प्लॉयड के थ्रू निकालना है, याद है कैपिटल निकालने का तरीका बताए थे, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, याद होगा? बोलो हाँ है ना। तो अगर वर्किंग कैपिटल निकालना है तो क्या निकलेगा?
कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस फिक्स्ड एसेट्स, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? नेट सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट सेल्स बोलते हैं। 4 नंबर लिखिए, 5 और 6 भी साथ में करेंगे, देन क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लीजिए। सब जगह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। तो पांचवा जो फॉर्मूला बनेगा, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, और इसका फॉर्मूला होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय क्या आएगा? फिक्स्ड एसेट। जानते हो फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस क्या करेंगे? करेंट एसेट्स, ठीक है? चलिए, छठा क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड, यही ना था? टर्नओवर रेशियो, क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा इसका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं रहेगा, इफ revenue from operation is not given, then we should take cost of revenue from ऑपरेशन। इसको जल्दी लिखो एंड क्वेश्चन करते इस पे। कितना क्वेश्चन है ऋषभ इस पे? 115 तक है। ट्रेड पेबल पे किए थे सवाल कल, नहीं ना किए थे? इसके बीच, उसके बीच का क्वेश्चन सब किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं, ओके। कहाँ आ गया क्वेश्चन रे? वर्किंग कैपिटल। हाँ चलो, वर्किंग कैपिटल देख लो बेटा। क्या है क्वेश्चन नंबर कितना है? 115 है ना?
देख लो थोड़ा सा। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, सॉल्यूशन नंबर 115। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, क्या फॉर्मूला था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। बताओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 12 लाख, और वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेट 5 लाख है, करेंट लायबिलिटी 2 लाख है, तो ये हो जाएगा 3 लाख। इसलिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू 12 लाख डिवाइड बाय 3 लाख। कितना आ जाएगा बेटा? 4 टाइम। जल्दी करो जल्दी करो, 115 बनाओ। क्या देख रहे हो तुम? एक 116 ये आप लोग कर लेना खुद से, हो जाएगा। अभी कर लोगे 10 लाख। देखो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, तो आपने जो वर्किंग कैपिटल टर्न रेशियो का फॉर्मूला देखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। बट हमेशा यही नहीं लगेगा। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं गिवन रहेगा तो क्या मानेंगे हम लोग? COGS ही ले लेंगे, हमने मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पर 10 लाख हो जाएगा COGS और 2 लाख वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। कितना हो जाएगा वर्किंग कैपिटल? 2 लाख। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा? 5 टाइम्स आ जाएगा। ये आपका हो गया 116। 117 देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रहा है, कैश सेल 5 लाख, क्रेडिट सेल 6 लाख, तो 5 और 6 टोटल 11 लाख क्या कहलाएगा? टोटल सेल्स कहलाएगा कि नेट सेल्स कहलाएगा? टोटल सेल्स कहलाएगा, बिकॉज अलग अलग मेंशन है। और सेल्स रिटर्न कितना दिया हुआ है? 1 लाख। तो मुझे बताओ नेट सेल्स कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना ये 117 का बना रहे। करेंट एसेट 3 लाख है, करेंट लायबिलिटी कितना है? 1 लाख है, तो वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना आ जाएगा बेटा? 10 लाख बटा 2 लाख, 5 टाइम्स। चलो 117 हो गया, बोलो हाय ना। हाँ 116 तो हो ही गया, 117 हो गया। ठीक है 117 कर लो, अभी 117 कर लीजिए बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, 119 के लिए वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे? CA माइनस CL बताए थे। दूसरा तरीका है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस फिक्स्ड एसेट्स। चलो अप्लाई करके देखो बनेगा, अप्लाई करके देखो बनेगा। चलो जिसका नहीं बन रहा है, इस क्वेश्चन में बताओ वर्किंग कैपिटल कितना आएगा? 12 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है और फिक्स्ड एसेट से 8 लाख, तो वर्किंग कैपिटल हो जाएगा 4 लाख। उसके बाद सवाल में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 40 लाख और जीपी दिया हुआ है 20% ऑन कॉस्ट। तो जीपी निकल जाएगा 40 लाख का डायरेक्ट 20%, कितना आ जाएगा?
8 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख। बातें नहीं करो। 40 लाख प्लस 8 लाख, 48 lakhs। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 48 लाख डिवाइडेड बाय कितना जाएगा? 4 लाख, 12 टाइम्स। बना लिया मनीष? वन 123 में बोला है कि फिक्स्ड एसेट कितना दिया हुआ है। अच्छा ये बताओ, नेट फिक्स्ड एसेट्स और ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स, सुनो ध्यान से। आयु थोड़ा जगह उधर बदल दीजिए तो हटिए। ऋषभ सिंह आप वहां आगे बैठ जाइए आगे। खड़े हो जाइए ऋषभ सिंह। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स एंड नेट फिक्स्ड एसेट्स? वो डिफरेंस अमाउंट क्या होगा? ग्रॉस और नेट हाँ होगा फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिसिएशन का। गुड, बैठ जाओ। लिखावट थोड़ा ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। नहीं चलो, तो यहाँ देखिएगा, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो अगर निकालना हो और अगर ग्रॉस फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है तो यू हैव टू माइनस द डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर नेट फिक्स्ड एसेट कितना दिया हुआ है बेटा? कितना दिया हुआ है? सब लोग बोलो, कितना दिया हुआ है? 5 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है? तो ये तो आराम से बन जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय फिक्स्ड एसेट्स, है ना। कितना टाइम आ जाएगा? अभी बताने की जरूरत है? तो आपको 60 सेकंड में सवाल बना लेना है। बनाइए तो 123 नंबर खुद से बनाइए, फॉर्मूला लिख के बनाइएगा। बहुत लिखिए, जल्दी करिए। उत्कर्ष सुन हो जाता है एकदम। तुम क्या हो गया? जोन आउट। अच्छा, नहीं तो जोन इन में रहो ना। बनायो 123 बन गया। रे फॉर्मूला लिख के बनाना है। तुम कितना बार समझाएंगे, बात कहीं समझता है तुम लोग? देखो कैसे फॉर्मूला लिख के बना रहा है। क्लास में तो क्या, क्लास क्या होता है? वहाँ क्वेश्चन नंबर तुम कहाँ लिखा है? लिखो क्वेश्चन नंबर जल्दी। समझदारी नहीं है एकदम। 100 नंबर। चलो ए 124 देखो, 123 सबका बन गया होगा, ध्यान रखना। 124 जो अभी हमने बताया था ना, ग्रॉस और डेप्रिसिएशन वाला कहानी, वो यहीं पे मेंशन्ड है। यहां लिखता है, देखिए 124 क्या हुआ उमंग? आपका नहीं बना 123? 123 बन गया आपका, दिखाइए। वेरी गुड, 5 टाइम्स। फॉर्मूला लिखिए तो पहले यहाँ पे लिखिए। फॉर्मूला क्या, ये क्या है? ये 25 लाख और ये क्या है? बस यही फॉर्मूला बन गया, लिखो। चलो 124 फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट दिया हुआ है। रूपक खड़े हो जाओ। फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? बाल मत सड़ियाइए, पहले सवाल का जवाब दीजिए। फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट का मतलब क्या है? ये कौन सा वैल्यू है? नेट वैल्यू है कि परचेज कॉस्ट है? फिर गलत बात। ये कौन सा वैल्यू है? परचेज कॉस्ट है, जो ओरिजिनली हम खरीदे थे उस रेट पे। कोई दिक्कत नहीं। कितना वैल्यू है बेटा? कितना है ये? 7 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? चलो पीयूष दामोदरपुर खड़े हो जाओ, बताओ ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है और ये क्या है? गलत बात, ड्यूरिंग द ईयर का नहीं है।
आप बताइए पीयूष भगवानपुर, आप बताइए क्या होगा? ऐसे नहीं बोलिए, इसका प्रॉपर मतलब बताइए क्या है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? क्या ये ड्यूरिंग द ईयर का है कि जब से खरीदे उस समय से ईयर डेप्रिसिएशन है? जब से खरीदे हैं तब से एक्यूमुलेट हो रहा है। ड्यूरिंग द ईयर का तो 1 साल हो गया ना, बैठ जाइए। आप देखो ध्यान से, 7 लाख तुम्हारा कॉस्ट है, 1 लाख डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट अभी तक चार्ज हो गया। तो मुझे बताओ कि नेट फिक्स्ड एसेट कितना हो गया? 6 लाख हो गया। अब देखो कॉस्ट, सॉरी यहां पे ना क्रेडिट सेल दिया हुआ है 17 लाख, कैश सेल दिया हुआ है 1 लाख, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया? बोलो 18 लाख हो गया। तो अब का कितना आंसर हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा आंसर। बोलो हाँ है ना। चलो इसको बना लो और आगे कल करके आना, प्रैक्टिस हम लोग कल करेंगे इस पे क्वेश्चन। कल हम नया फॉर्मूला नहीं बताएंगे, इसे प्रैक्टिस कहाँ तक सवाल है इसमें? 133 तक है। नहीं तो कल हो सकता है इसको प्रैक्टिस बन जाएगा, क्योंकि बनने वाला सवाल है, तो कल नया रेशियो वो हम प्रॉफिटेबिलिटी पे आ जाएंगे। ध्यान रखिए कल का इंपॉर्टेंट लेक्चर चलेगा प्रॉफिटेबिलिटी, इसको बना लीजिए।